नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग। तो आज हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, और प्राचीन भारत में हम मौर्य वंश के शासक अशोक के बारे में बात करेंगे। अशोक, इससे पहले हम एक वीडियो और बता चुके हैं जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में। आज हम अशोक के बारे में बात करेंगे। इनका जो काल था वो 273 ईस्वी से 273 बीसी से 232 बीसी तक रहा। बीसी वाले ईसा पूर्व तक रहा। अशोक के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, सुना भी है। अशोक से बहुत क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अशोक शासन बनने से पहले वह अवंती का राजा था, अवंती का राज्यपाल था। अशोक के पिता बिंदुसार के मरने के बाद अशोक जब गद्दी पे बैठता है, गद्दी पे बैठने के बाद इसके 273 पे गद्दी पे बैठने के बाद 8 साल बाद 261 बीसी में इसने एक युद्ध किया, जो कलिंग का युद्ध था। कलिंग का युद्ध था, और ये बहुत काफी फेमस युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में जो बहुत सारा नरसंहार हुआ, बहुत क्षति हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। तो इस सभी चीज को देखते हुए अशोक को एक दया आई, और दया आई उस युद्ध के बाद अशोक ने कलिंग को तो जीत लिया था। आपको बता दें, कलिंग का जो क्षेत्र है, कलिंग का जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ये भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कलिंग कहाँ पर पड़ता है। तो ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने एक धर्म युद्ध को लड़ने के लिए अपना लिया और युद्ध करना छोड़ दिया। उन्हें कहा था कि मैं आज से युद्ध नहीं करूंगा, धर्म का युद्ध करूंगा, धर्म के प्रति लड़ूंगा। और उसी समय इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। इन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया। इन्होंने, इनके 14 शिलालेख थे। कितने शिलालेख थे? 14। इनके 14 शिलालेख थे और 7 स्तंभ थे। स्तंभ की संख्या 7 थी। इनके जो अभिलेखों के बारे में, इनके 4 अभिलेख थे। तो अशोक का नियम है ना, वो 4 अभिलेखों में मिलता है। नाम 4 अभिलेखों में मिलता है। जो 4 अभिलेख थे, एक तो मास्की था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्की। नंबर 2 गुर्जरा, और तीसरा था निट्टूर, और चौथा था उड़ेगेलम। इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। अशोक के जो समाज है, समाज के बारे में सामाजिक रूप से चाणक्य ने इसको 4 भागों में बांटा है, और मैग्नस ने इसको 7 भागों में बांटा है। इसके 13वें शिलालेख में, इसके जो 13वां शिलालेख था, उसमें धर्म, युद्ध और हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इन्होंने जो शिलालेख लिखे थे वो प्राकृतिक शिलालेख थे, और इनकी जो भाषाएं थी
वो 4 लिपियों में लिखा गया था, एक ग्रीक थी, एक ब्राह्मी और एक अरमाइक, तो ऐसे करके, और एक खरोष्टी। इनकी कौन कौन सी लिपि थी? तो ये थी अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी और ग्रीक। ये अलग अलग लिपियों में लिखे गए, और इनकी जो लिखने की भी है, कोई दाएं से बाएं और कुछ बाएं से दाएं, वो अलग अलग हैं लिखने की। जैसे ब्राह्मी है, वो हमारी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। उसके बाद में अशोक ने सारनाथ का भी स्तंभ बनवाया, स्तूप, और एक तक्षशिला में स्तूप बनवाया। ये काफ़ी फेमस है सारनाथ का, जिससे जो चिन्ह लिया गया है ना, तो उस चिन्ह में कितने शेर हैं? शेरों की संख्या उसमें 4 है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सारनाथ में स्तूप है उसमें शेरों की संख्या कितनी है, तो शेरों की संख्या कुछ स्टूडेंट हैं वो 3 लगा देते हैं। 3 नहीं है, ये रॉन्ग है, इसमें 4 हैं। मतलब 3, एक लेफ्ट, राइट और फ्रंट पे, और एक बैक साइड में। बैक साइड का दिखता नहीं है, वो मतलब फ्रंट से दिखता है, तो इसलिए इसमें शेरों की संख्या कितनी है? 4। इसके प्रथम जो शिलालेख है, जो फर्स्ट शिलालेख है, उसमें पशुधन की निंदा के बारे में वर्णन किया है। उसमें बताया गया है पशुओं को मारना नहीं चाहिए। इसके बाद में, जब अशोक के बाद में, मतलब मौर्य वंश का जो अंतिम संस्थापक था वो कौन था? बृहद्रथ, जिसका नाम था बृहद्रथ था। अशोक के बाद में दशरथ भी आया, जिसने गुफाओं का निर्माण करवाया। बिहार में काफी गुफाएं बनी हुई थी। और उसके बाद में बृहद की हत्या किसने की थी? बृहद जब गद्दी पे बैठा था तो बृहद की हत्या की थी। बृहद्रथ की जो हत्या की थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जो शुंग ने हत्या की, वही शुंग ने शुंग वंश की स्थापना भी की थी, जो इसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि शुंग वंश की स्थापना किसने की, और शुंग वंश के बारे में बताएंगे। तो पुष्यमित्र शुंग था, इसने बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। तो हम ये बात करते हैं सारनाथ कहाँ है। कभी कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछते हैं कि सारनाथ, जो अशोक का स्तूप है वो सारनाथ किस जगह पर है? तो उससे सारनाथ है वो हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है सारनाथ? वो सारनाथ है मध्य प्रदेश में। यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश। और इसका एक स्तूप जो तक्षशिला का है वो भी काफी फेमस है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए देशों विदेशों में काफी प्रचार किया, और इनकी जो प्रथम यात्रा थी वो गया थी। इनकी जो फर्स्ट यात्रा थी अशोक की वो गया थी। कहाँ थी? गया। और जो अंतिम यात्रा थी वो थी श्रावस्ती। जो अंतिम यात्रा थी वो थी श्रावस्ती। तो आज हम इतना ही बात करते हैं, आगे हम शुंग वंश के बारे में बताएंगे तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।